साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार CTR एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो सकता है और कब तक आप सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के वर्तमान स्थिति के बारे में। आप सभी को भली भांति अवगत होगा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और अभी तक मुख्य कार्य लिस्ट जारी नहीं हुई है। बात करें एडवांस कार्य लिस्ट की, तो एडवांस कार्य लिस्ट आज के 4 दिन पहले जारी हो चुकी है और उस कार्य लिस्ट में आपका मामला मेंशन है। मुख्य कार्य लिस्ट संभवतः 2-3 दिनों के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा और मुख्य कार्य लिस्ट जारी होने के बाद ही आपका केस किस जज साहब के बेंच में लगेगा, कितने सीरियल पर लगेगा, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने को लेकर लगातार आयोग टीम अपनी सक्रियता बनाई हुई है। साथ ही साथ अन्य टीमों की तरफ से अभी कोई भी सूचना नहीं निकल के आ रही है कि 12 नवंबर की सुनवाई में उनके तरफ से अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आयोग टीम की तरफ से बार बार पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आगाह किया जा रहा है सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कि सुप्रीम कोर्ट के बगैर किसी भी एक भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए आंदोलन के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से पैरवी किया जाए, इसके लिए भी ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आने वाले दिनों में उपचुनाव को देखते हुए हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कहीं न कहीं आंदोलन की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। पिछले एक सप्ताह से अलग अलग लोगों के माध्यम से आंदोलन देखने को मिल रहा है। जहां पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि आजमगढ़ में सपा कार्यालय पर आंदोलन करते हुए अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उसके अगले दिन ही आप सभी को बता दें, उसके अगले दिन ही कांग्रेस के जो सांसद हैं रायबरेली से राहुल गांधी जी, उनका भी एक कार्यक्रम था। वहां पर भी अभ्यर्थियों ने पहुंचकर अपनी मांग और अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की और ज्ञापन देते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए, इस प्रकार की मांग भी की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कल की, तो कल भी अभ्यर्थी अपने आंदोलन की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हुए कल संजय निषाद के आवास पर गए हुए थे और वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की। और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में भी गए थे, वहां पर भी अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी बयान अनुप्रिया दीदी की तरफ से नहीं दिया गया। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर निस्तारण की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और आने वाले दिनों में उपचुनाव को देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि उपचुनाव में भी लगातार इसी प्रकार का आंदोलन, घर घर जाकर धरना प्रदर्शन, जनता तक अपनी मांग और सरकार की कमियों को उजागर करने का कार्य लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके नेतृत्वकर्ता लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से एक और सूचना दे दिया गया है कि 8 नवंबर को फिर से आजमगढ़ में एक बड़ा आंदोलन सपा कार्यालय पर होने जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति की मांग की गई है। निवेदन किया गया है कि 8 नवंबर को अगर अच्छी संख्या में आजमगढ़ में आंदोलन कर दिया जाए तो 12 नवंबर को एक बड़ा रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सोशल मीडिया पर लगातार खबरें बनी हुई हैं। कल बीएड मामले पर एक सुनवाई थी। बीएड छत्तीसगढ़ में बीएड को बाहर करने का एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिया हुआ था, जिसके आधार पर बीटीसी वर्ग की तरफ से अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी और ये बताया गया था कोर्ट को कि सरकार बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर नहीं कर रहे। इसको देखते हुए कहीं न कहीं चीफ जस्टिस ने बीएड पक्ष में एक तर्क देते हुए कहा कि किसी भी बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरी से बाहर करना ये अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहे तो कहीं न कहीं उन बीएड वर्ग के शिक्षकों की नौकरी को प्रमोट करते हुए कहीं न कहीं 6 से 8 में उनका नियुक्ति कर सकती है। बाकी जो बचे हुए सीटें होंगे उनकी सीटों पर प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार का तर्क देना बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद समाचार बन सकता है जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में बाहर हो रहे थे। और इसी को देखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वर्ग के ऊपर खतरा बना हुआ है उनके लिए भी एक सुखद सूचना बन रही है कि आने वाले दिनों में अगर बीएड वर्ग की नौकरी खतरे में पड़ती है तो कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से 6 से 8 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए ऐसे समस्त बीएड वर्ग की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला माननीय कोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है। फिलहाल वीडियो काफ़ी
महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले को लेकर, तो आप सभी को भली बात अवगत होगा कि सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी लगभग 3,000 ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी उत्तर कुंजी मामले पर न्याय पाने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी सरकार ने उनके आदेश का पालन नहीं किया, और इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद और लखनऊ में कंटेम्प्ट की याचिका दाखिल की, और कंटेम्प्ट में सरकार ने 1 नंबर बढ़ाते हुए कहीं न कहीं उनकी कंटेम्प्ट को निस्तारित कराने की कोशिश की। लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार ने बार बार यह हलफनामा कोर्ट में दिया और अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये चीज़ कोर्ट को बताने की कोशिश की है कि जब तक आरक्षण मामला निस्तारित नहीं हो जाता तब तक उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि उत्तर कुंजी में अभी तक कट ऑफ डिसाइड नहीं है। और आरक्षण मामले पर अगर बात करें, डबल बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए फिर से नए चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार डबल बेंच के आदेश का पालन नहीं की, और वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, और आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है और डबल बेंच के आदेश पर स्टे भी लग चुका है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक आरक्षण विवाद निस्तारित नहीं होगा, न बीएड वर्ग की नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई खतरा होगा, न किसी प्रकार का समस्या होगा, और न ही उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। फिलहाल 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। सरकार की तरफ से पूरी मजबूती से पैरवी की जाए, इसके लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन का सहारा भी लिया है, और साथ ही साथ कुछ और लीगल टीमों की तरफ से ये सूचना बार बार दी जा रही है कि 12 नवंबर को किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। अभिषेक मनु सिंघवी, नीरज किशन कौल, पीएस पटवालिया सर और जितने भी पैरवीकार हैं उनके तरफ से अधिवक्ता की जो फौज है वो सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर को देखने को मिले। इसके लिए बेजोड़ तैयारी चल रही है, और आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग की तरफ से किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सामान्य वर्ग की तरफ से ये अफवाह फैल रही है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ये नहीं चाहते कि यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो, लेकिन हमारा तर्क ये है कि आज के डेट में सब अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और वो चैन से नौकरी कर सके। इसलिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो, जिससे कि उनके ऊपर जो मानसिक प्रेशर है, मानसिक प्रताड़ना है, वो मानसिक प्रताड़ना खत्म हो सके और यह विवाद भी निस्तारित हो सके। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि 12 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, और मुख्य कार्य लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। संभावना यह है कि 10 नवंबर तक आपका मुख्य कार्य लिस्ट जारी होगा, और इस मुख्य कार्य लिस्ट जारी होने के साथ ही आपका मामला 12 नवंबर को किस जज के बेंच में लगेगा, कितने सीरियल पर लगेगा, इस चीज़ की पुष्टि भी हो जाएगी। बाकी आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी की इंतजार कर रहे हैं। उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 6800 की चयन सूची से बाहर हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण किया जाता है तो ये विवाद बहुत जल्दी निस्तारित हो सकता है। वहीं कुछ ऐसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो सिंगल बेंच से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका भी मानना है कि अगर सरकार गलत रूप से जो चयनित शिक्षक है उनकी नौकरी को बचाने की कवायद करती है तो कहीं न कहीं 1000 से अधिक नहीं है जनरल के अभ्यर्थी, उनको भी न्याय देकर इस मामले का निस्तारण भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 6800 के अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 6800 की चयन सूची जारी की थी, इसलिए सरकार 6800 अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अलग अलग टीमों की तरफ से अलग अलग प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का लिखित सबमिशन किसके पक्ष में आता है और सरकार किस प्रकार से डबल बेंच के आदेश को पालन करते हुए प्रभावित होने वाले चयनित शिक्षकों की नौकरी को बचाने का प्रयास करती है। ये समस्त चीज़ें 12 नवंबर को आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि कल की डेट में अभ्यर्थियों ने संजय निषाद के आवास पर धरना प्रदर्शन किया, और जहां पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी मंत्री, बीजेपी सांसद, यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी के जितने भी कर्मचारी हैं उनके आवास पर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन होता रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं और पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव के दौरान सरकार इस पर कुछ बड़ा फैसला लेकर कहीं न कहीं ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को खुश करने की कोशिश भी करेगी। तो देखना यह है कि सरकार किस प्रकार से इस प्रकार का प्रयास करती है कि ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का जो वोट बैंक है वो
वो सरकार को मिले और सरकार इस मामले का निस्तारण भर करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके ही बीच के एक अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से आजमगढ़ धरने का आंदोलन लगातार किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व करता भी है और उन्होंने पोस्ट करके जानकारी भी दी है कि 8 तारीख को आजमगढ़ में सुबह 10 बजे तक अधिक से अधिक ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी जरूर पहुंचे। इस बार ये जो महाआंदोलन है इसमें सफलता लेकर रहना है और यह सुनहरा मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है। इसलिए सभी ओबीसी और एससी वर्ग अभ्यर्थियों को 8 तारीख को आजमगढ़ में सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बीएड मामले को लेकर कल सुनवाई थी, जहां पर बीएड वर्ग को लेकर चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण तर्क दिया और उस तर्क से सरकार का जवाब भी मांगा कि सरकार इस मामले पर किस प्रकार निस्तारण करती है। अगर वो बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरी से बाहर नहीं करना चाहती है तो कहीं न कहीं ऐसे शिक्षकों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए प्रमोट करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में रखे। फिलहाल इसी के साथ मामला अगली डेट के लिए लगा दिया गया है। देखना यह है कि अगली सुनवाई कब तक होती है, लेकिन कहीं न कहीं इस चीफ जस्टिस के इस तर्क से 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में बीएड वर्ग की नौकरी में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर कुंजी मामले पर आप सभी को पता है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी, लेकिन कहीं न कहीं आरक्षण मामले की वजह से यह मामला लंबित हो रहा है। तो उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों ने तय किया चुनाव के दौरान अलग अलग टीम बनाकर जनता तक अपना पक्ष पहुंचाएंगे और किस प्रकार से सरकार ने उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है कि वो 4 साल से सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन सभी मामलों का निस्तारण केवल और केवल आरक्षण विवाद के निस्तारण के साथ ही संभव होगा। तो देखना यह है कि 12 नवंबर को सरकार किस प्रकार से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखती है। जो भी सूचना होगा चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। मुख्य कार्यलिस्ट संभवतः 10 तारीख तक जारी हो जाएगा और मुख्य कार्यलिस्ट जारी होने के बाद सुनवाई को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी, जिस भी जज साहब के बेंच में आपका मामला लगेगा, जितने भी सीरियल पर लगेगा, चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। बाकी उपचुनाव को देखते हुए हमारे ओबीसी और एससी वर्ग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आप सभी का मामला उत्तर प्रदेश में अगर इसी प्रकार हाईलाइटेड रहा तो आने वाले दिनों में सरकार 12 नवंबर को अपना लिखित सबमिशन आपके पक्ष में देते हुए सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाने की बात भी कहेगी और आप सभी को न्याय भी दिलाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।